4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। इसके सबसे बड़े सांसद राज्यसभा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला गूंजा और आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। और इसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन फंसने वाले हैं? डीजीपी, डीएम, एसपी और डीएसपी, जो कि रील वाले डीएसपी कहे जा रहे हैं, क्या इन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? क्योंकि देश के सबसे बड़े संसद में आवाज़ उठना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जब तक सूर्या हांसदा को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी और जेल कैंप यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर ही नहीं बल्कि कोयलों की अवैध खनन के बारे में भी आदित्य साहू ने झारखंड सरकार पर बड़ा सवालिया निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगा दिया है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर आखिर उन्होंने क्या कहा है, अवैध खनन पर उन्होंने क्या कहा है, आप पूरा वीडियो देखिए। 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी जुआ जो एक विराट स्वरूप में उस जुआ को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे जुआ का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ कर रोने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का करतूत है, आरजेडी का करतूत है, और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये चोर की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र को कंगाल करने का काम कर रहा है। नोट प्रेजेंट श्री आदित्य प्रसाद। श्री आदित्य प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 मिनट्स। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोयला केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के लिए, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उससे पहले जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कोयला खदानों के आवंटन में किस प्रकार से देश को लूटने का काम कर रहा था, खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहा था, और पैरवी के बल पर अपने भाई भतीजे को, परिवार को
कोयला खदान का आवंटन करने का काम कर रहा था, जिसे देश का जो टैक्स के माध्यम से जो पैसे सरकार के खजाने में जाने थे वो खजाने में नहीं जा करके वैसे परिवारों के बीच में जो पहले से इस देश में विभिन्न घोटालों के आरोपी थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कुर्सी में बैठने का काम किया और उसी दिन इन्होंने शपथ लिया था इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के भला के लिए, इस राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा उसको करने का काम करूंगा, राष्ट्र की सेवा में जिंदगी भर समर्पित रहने का काम करूंगा। महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से बोली जाती थी, डाक बोले जाते थे, लेकिन 2014 के बाद पूरी बात पारदर्शिता के साथ खजानों के आवंटन में जिस प्रकार से नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया, संविधान में संशोधन करके नियम बनाया गया और नीलामी प्रक्रिया का प्रारंभ होने से वो भाई भतीजावाद, वो परिवारवाद का खात्मा हुआ। वैसे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि जिनके खजाने में, झोलिया में जो पैसे जाते थे वो जाना बंद हुआ, वो कराने लगे। और आज के दिन में वैसे जो गैर कोयला खदानें हैं, 500 खदानों को बिना नीलामी का आवंटन देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और 130 कोयला खदानों को आवंटन देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कोयला विभाग कर रहा है, भारत सरकार कर रही है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है महोदय, आज मैं झारखंड राज्य से आता हूं, खान खनिज संपदा से आच्छादित हुआ प्रदेश है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस चोर चोर बोलती है, लेकिन जहां भी अवसर कांग्रेस को मिलता है चोरी करने से, राष्ट्रीय खजाने को लूटने से बाज नहीं आती है। महोदय, मैं झारखंड के बारे में बतलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से कोयला के क्षेत्र में, पत्थर के क्षेत्र में 2019 से जो लगातार कांग्रेस के समर्थन से उस राज्य में सरकार चल रही है, आरजेडी के समर्थन से उस राज्य में सरकार चल रही है, जिस प्रकार से कोयले का अवैध खनन हो रहा है, करोड़ों रुपए की चोरी कोयला का प्रत्येक दिन होता है महोदय। करोड़ों रुपए का अवैध पत्थर के खदान काटे जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को धसाया जा रहा है, चट्टानें गिर रही है, प्राकृतिक संपदाओं को, प्राकृतिक संसाधन को लूटने का काम किया है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में 24 घंटा चिंता रहती है कि गांव के गरीब व्यक्ति, गांव को साधारण व्यक्ति को हम कैसे सुविधा देने का काम करें, उसके दरवाजे तक विकास की किरण को हम कैसे पहुंचाने का काम करें। दूसरी तरफ जहां भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है, उस राज्य को कंगाल करने का काम करती है। महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं, आज झारखंड राज्य में कोयले की बिक्री में 30% की गिरावट आई है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि अवैध रूप से जो माइनिंग हो रहा है, जो कोयले की खुदाई हो रही है, उसकी बिक्री अधिक हो रही है, क्योंकि सस्ते दामों पर माफिया उसको बेचने का काम करते हैं। और जो सरकार के निर्धारित मूल्य है, वैसे मूल्य पे लोग लेना पसंद कोयला नहीं कर रहे हैं। और वहां के पुलिस प्रशासन के मिली भगत से अवैध कारोबारी, माफिया अवैध खदान के माध्यम से कोयले का खुदाई करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में महोदय, अवैध कोयले खुदाई के माध्यम से रामगढ़ जिला का कुछ क्षेत्र में 4 लोगों का अवैध खदान करते हुए मृत्यु हो गई और वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहे। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। मैं हाल के दिन में 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का
काम करती है महोदय। और आदिवासी जुआ जो एक विराट स्वरूप में उस जुआ को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे जुआ का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ के रोने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का करतूत है, आरजेडी का करतूत है, और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये चोर की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र को कंगाल करने का काम कर रहा है। महोदय समाप्त हुआ। माननीय आदित्य प्रसाद जी, समय समाप्त हो। महोदय 1-2 मिनट बोलता, बहुत कम बोलता हूं महोदय, 1 मिनट सुनिए महोदय। इस संशोधन के होने से क्या फायदा होगा, मैं 4 पॉइंट बतलाना चाहता हूं। पहले क्या होता था, अब क्या होगा विधेयक के पास होने से। महोदय, एनएमईटी ट्रस्ट केवल भारत के भीतर सीमित था, लेकिन इस संविधान के बनने से, इस कानून के बनने से अब भारत के समुद्री इलाकों में भी खनिज जैसे रियर अर्थ मिनरल्स, मैग्नीज, नोडुल्स, कोबाल्ट, निकेल, टाइटेनियम आदि की खोज और खनन संभव होगा। श्री मिलिंद मुरली देवड़ा, आप समाप्त करें। आदित्य प्रसाद जी, समाप्त हो गया। धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि किस प्रकार से सूर्या हांसदा एनकाउंटर के साथ साथ अवैध खनन पर झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में आवाज उठाई है और अब सरकार पर कार्रवाई होना तय बताया जा रहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।